हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कवर किया था हमने। थोड़ा सा और रिकॉल करवा देती जितनी भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमने इनमें डिस्कस करी थी। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट टूटता है, यानी कि जब सिंगल प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन होता है तो वो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स बनाता है। यानी कि जब रिएक्शन होता है तो हमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें देखो वही सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसी है कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके जब उसमें केमिकल रिएक्शन होगा उसके बाद वो दो प्रोडक्ट बनाएगा इस रिएक्शन में भी। लेकिन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाएगा और उन दो प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज होगी। जहाँ हीट रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी। बेसिकली इस रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है अलग अलग प्रोडक्ट में, यानी कि पहले वाले में आपने देखो क्या देखा था कि सिंगल उसके साथ रिएक्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सिंगल रिएक्टेंट है वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। ये हो गई एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट एक ही रिएक्टेंट अपने ही यानी कि जो जितने एटम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे इस चीज़ को समझो, जितने एटम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना उतने ही एटम्स यहाँ पे इस वाली साइड होंगे उन्हीं सेम एलिमेंट के, लेकिन ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे ज़्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है, और हमने पढ़ी थी थर्मल डिकम्पोजिशन जहाँ पे हीट भी कैरी हो, यानी कि यहाँ प्लस में हीट भी आ जाए। ठीक है, ओके। सो अब हमें करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से डिस्कस करना है। ओके, यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है। बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या है, हमें 3 आयरन नेल्स लेनी है, यानी कि जो कीले होती है वो लेनी है। उसको क्लीन करना है अच्छे से सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन करना है। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए और बी मार्क कर देना। ठीक है, हर एक टेस्ट ट्यूब में यानी कि 2 टेस्ट ट्यूब लेना, तो दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें 10-10 ml किसका सॉल्यूशन डालना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml और दूसरी में भी 10 ml। अब हमें आयरन नील्स को एक थ्रेड की हेल्प से उस पर हैंग कर देना है। ठीक है, मतलब उस थ्रेड की हेल्प से उसको हम हैंग कर देंगे, उससे टाई कर देंगे उसकी हेल्प से। ओके, और उसके बाद हमको उसको केयरफुली टेस्ट ट्यूब नंबर बी में डाल देना है उन आयरन नील को, और उसमें कौन सा सोल्यूशन डलेगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 20 मिनट्स के लिए ऐसे रखना है। अब एक आयरन नील को बाहर रखना ताकि आप ये कंपैरिजन कर सको, ताकि आपको ये पता चल सके कि रिएक्शन से पहले आयरन नील ऐसी थी और रिएक्शन के बाद ऐसी थी। तो आप ये ऑब्जर्व कर सको कि क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं। 20 मिनट्स के बाद आपको आयरन नील निकालनी है। उसके बाद आपको कंपेयर करना है कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर, यानी कि जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का आयरन नील डालने से पहले, क्या वो 20 मिनट्स के बाद भी वैसा ही है। और हमें क्या कंपेयर करना है, आयरन नील का आयरन नील का कलर भी हमको कंपेयर करना है। Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate fades? यानी कि रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि आयरन नेल का जो कलर है वो ब्राउनिश हो गया और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो फेड हो गया, यानी कि थोड़ा लाइटिश कलर में वो आ गया। अब देखो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है ये आपको दी गई, यानी कि जो हमने एक्टिविटी करी है इसको केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे नोट डाउन
कर दिया है। किस किस के साथ रिएक्शन हुआ है हमारा वो देख लो। हमने सबसे पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी लिया था और आयरन लिया था। आयरन लिया प्लस में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसके इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया और हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, आयरन सल्फेट और Cu। ठीक है, तो बेसिकली देखो हमको क्या मिला, हमने क्या किया इस रिएक्शन में, एक सॉल्यूशन हमने ऐड किया कॉपर सल्फेट, उसके बाद हमने उसमें आयरन नेल डाली। एक आपको साइड रखना ताकि आप कंपेयर कर सको। आपने जब कंपेयर किया तो आपको ये दिखा कि आयरन नेल का कलर ब्राउनिश हो गया है और सॉल्यूशन का जो कलर है वो फेड हो चुका है। आयरन हैज़ displaced और removed another element. This reaction is known, यानी कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयरन डिस्प्लेस्ड और रिमूव, यानी कि देखो यहाँ पे आयरन सिंगल था और यहाँ पे जो SO4 है ये किसके साथ था, कॉपर सल्फेट, यानी कि जो कॉपर सल्फेट था यहाँ पे पूरा। अब आयरन ने क्या किया कि ये कॉपर को इसने हटा दिया। देखो आयरन ने Cu को तो साइड में कर दिया और ये SO4 के साथ आ गया, तो यानी कि आयरन सल्फेट बन गया। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा के और उसके साथ जो एक एलिमेंट था उसके साथ ज्वाइन हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन में क्या होता है, देखो हमको 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन डालना है एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें 3 ml डालना है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब हमें दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करना है। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंज आया। हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक जो वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म, यानी कि एक वाइट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब कि वो मिक्स नहीं होगा सॉल्यूशन में, ऐसा सब्सटेंस क्रिएट होगा। अब ये जो सब्सटेंस है ये किस प्रोसेस से फॉर्म है, ये हुआ प्रेसिपिटेट से फॉर्म। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ये जो सॉल्यूशन सब्सटेंस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है इसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। ऐसे रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करे इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि जहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। What causes this? The white precipitate of BSO4 barium sulfate is formed by the reaction of SO4 2 minus and barium. The other product is formed sodium chloride which remains in the solution, यानी कि जो solution में रह गया वो क्या था, सोडियम क्लोराइड। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे आयंस का चेंज हो, जहाँ पे जो आयंस होते हैं उनका एक्सचेंज हो बिटवीन द रिएक्टेंट, यानी कि एक का आयन दूसरे आयन पे चला जाए बिटवीन द रिएक्टेंट, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट है उसमें आयन का एक्सचेंज हो, यानी कि उसने कहा कि मैं तेरा आयन ले लेता हूँ और तू मेरा आयन ले ले, ऐसे करके हो गया कि एक दूसरे का आयन एक्सचेंज हो गया। ऐसे बिटवीन द रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज हुआ, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। आपको भी थोड़ा, हाँ अब आप ये करना कि जो हमने पहली वाली वीडियो देखी थी ना, आपने पहली वाली वीडियो और इस वीडियो को दोबारा से एक बार और देखना ताकि आपको रिएक्शन सारी रिकॉल हो और आप उसको अच्छे से समझ पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।